हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय को के 35वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जाएं, एक श्लोक में एक भक्त की दिक्कत थी। ये बहुत से भक्तों की हो सकती है कि उसके घर के कोई और लोग उसको कह रहे तुम भक्ति का ढोंग कर रही हो, तो बेचारी निरुत्साह हो गई। अब देखिए, इसका हमारे इस प्रसंग से, इस भागवत के प्रसंग से बहुत बड़ा लिंक है। इस प्रकार का आक्षेप कौन किया है भागवत में? भगवान किए। भगवान ने भी कहा है कि जो व्यक्ति मेरे विग्रह की पूजा करता है लेकिन अन्य जीवों में आदर मेरे को नहीं देखता है, तो वो मेरे विग्रह की सेवा करने का आडंबर विडंबरम ढोंग कर रहा है। तो अब वो भक्त चेक करिए, आप पर कभी एक इस प्रकार का आक्षेप हो कि तुम भक्ति का ढोंग कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि जिससे आप चेक करो कि जिससे मिलते उसी को तमाचा जड़ देते हैं, जिससे मिलते उसी से झगड़ा कर रहे हैं। जरा देखिए कि क्या अपने से श्रेष्ठ भक्तों से मिलते हैं तो सम्मान की बुद्धि आती है? ठीक है, चेक, ओके, आती है। अपने से जो मित्र हैं, जो अपने भक्त मित्र हैं, उनसे मिलते हैं तो मैत्री व्यवहार होता है, टिक, वेरी गुड। अपने से कोई जूनियर है तो क्या उस पर दया करते हैं? टिक। और जो अपने से द्वेष कर रहे हैं, क्या उनकी उपेक्षा करते हैं? तो जिनको ये आक्षेप किया गया था, जरा गर्दन हिलाइए, क्या ये करती हैं चारों चीज़? आप करती हैं। तो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये मध्यम प्लेटफॉर्म का एटलीस्ट अभ्यास है। यू मे स्टिल हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट्स ऑलराइट, लेकिन थोड़ा बहुत भक्तों के बीच मतभेद हो जाता है कभी कभी, दैट इज, ये तो आचार्यों के बीच में भी होता है। आप इसको ऐसे मानते हो, दूसरे व्यक्ति ऐसे मानता है। इसका मतलब है ना कि हम लोग चक्कू लेके लड़ने लगाएंगे, रामपुरी कहाँ है, चल मार दिए पार्ट में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो द्वेष कर रहा है उससे प्रेम करने की, मैत्री करने की इंस्ट्रक्शन मध्यम अधिकारी को नहीं है। जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपको द्वेष नहीं कर रहा है, तो उससे द्वेष नहीं करना है, लेकिन उसकी उपेक्षा, उसको नेग्लेक्ट कर देना। और यही पूछा गया उन माता जी से द्वारा, मेरे को पूछा गया कि क्या उनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए? हाँ, अगर वो आपकी सासू हो तो भी नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। अपमान करने के लिए नहीं कह रहे हैं शास्त्र, नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भक्ति करना क्या होता है। भक्ति का ढोंग भी तो नहीं कर पा रहे हैं लोग। जो आपको कह रहे हैं कि तुम भक्ति का ढोंग कर रहे हो, तुम उसको चलो हमारे संग तुम ढोंगी बाबा बन जाओ, बैठ के ढोंग करके दिखाओ 2 घंटा जब। और अभी जैसे वेदवादिनी यहाँ 4 दवाई लेकर बैठी हुई हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में दवा ले रही, तो दवा करने का ढोंग कर रही हैं कि आप दवा ले रही हैं? दवा ले रहे हैं तो ढोंग क्या कर रहे हैं? दवा ले रहे हैं तो ले रहे हैं, इसमें ढोंग करने की क्या बात है? तो कोई व्यक्ति ढोंग करेगा तो सुबह 3 मिनट के ढोंग करेगा जब कोई ना देखे। क्यों भाई वरुण प्रभु, आपका क्या रियलाइजेशन है? 3 बजे उठ करके कोई करेगा तो उस ढोंग को कोई देखने वाला, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं, यूट्यूब पे लाइव भी नहीं हो रहा है, तो कौन देखेगा वो ढोंग को? अच्छा, दूसरी बात, वही भक्त हमको बोले कि अब इंद्र तृप्ति की इच्छा हमारी समाप्त हो गई है। तो अब ये बताइए, गृहस्थी में रहकर इंद्र तृप्ति की इच्छा समाप्त हो रही, तो ये ढोंग से होता है? किसी चीज का ढोंग करेंगे तो इतनी बड़ी भोग की वासना समाप्त होती है। तो अपनी अकल भी है कि नहीं? अगर आप किसी चीज का ढोंग कर रहे हो तो वास्तविक रिजल्ट मिलता है? बोलिए। तो दूसरा, जो व्यक्ति भक्ति को नहीं जानता है वो आपको बोल रहा है कि आप ढोंग कर रहे हैं, या आपकी माला करने से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बेवकूफ़ी की बात है। अगर मैं खाना खाने का ढोंग कर रहा होता तो भूख शांत होती? नहीं। तो आप खाना खा रहे हैं तो भूख शांत हो रही है। वेदवाद नहीं कहती सब्जी कम खाई, हमने कहा जितना खा सकते उतना खाई, आपने एक्स्ट्रा बनाई तो उसमें मेरे आक्षेप क्यों कर रहे हो? आप अगर 1 किलो बैगन लाए तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा बना देना होता है, नहीं, और चीज़ जनरस बाद में गाय के लिए भी चला जाता है। लेकिन पॉइंट कि आप भाई जितनी भूख है उतना खाएंगे, भूख शांत होगी, खत्म हो गई बात। इज इट ओके? बट पॉइंट समझ रहे हैं बात? हमको आश्चर्य होता है कि भक्ति का वर्णन कैसे किया गया है। आप खुद उसको सर्टिफाई करेंगे कि आपको लाभ हो रहा है। डॉक्टर साहब पूछते हैं ना कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पड़ोसी से पूछ के आता हूं कि मुझे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप अगर वास्तविक भक्ति नहीं कर रहे होते तो आपको लाभ कैसे होता? भाई हमको समझ में नहीं आ रहा। जगत से विरक्ति कैसे हो रही थी? घूमने की इच्छा काहे बंद हो जाती है? मांस मूस जो आदमी खाता है वो कैसे बंद हो जा रहा है? तो अनर्थ की निवृत्ति तो सच में हो रही है ना, तो आप ढोंग कैसे कर रहे हैं? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। और देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, यहां पर मैं किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर रहा हूं आने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति ढोंग करता है तो उसको कुछ और चाहिए होता है, उसके लिए वो ढोंग कर रहा है। जैसे कि कभी कभी लोग मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी कुछ अल्टीरियर मोटिवेशन होता है। हम स्पष्ट बता रहे हैं, नाम तो हम नहीं रखेंगे। उस वक्त उस भक्त की अमेरिका जाने की इच्छा थी। वो आए 2.5 बजे की चैंटिंग भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन इच्छा की थी अमेरिका जा रहे। तो एक्चुअली ही वॉज नॉट डूइंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति कर रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं,
अमेरिका का वास प्राप्त करने के लिए। अब वहाँ जाकर वो शुद्ध हो गए, फिर वापस आ गए तो अब वृंदावन में ही रह रहे, अब निश्चल भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो जो भक्त पे ढोंग का आरोप लगाया गया था, तो आप तुलसी महारानी की आरती करते हुए क्या बोलती हैं? मोरा ये अभिलाष यूएसए देश दियो वास, यही बोलती हैं आप। तब तो खुद भी तो चेक कीजिए कि आप ढोंग कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। सामने वाला कुछ ही बोल के चला जाएगा, हम डांट नहीं रहे हैं। ऐसी माई स्टाइल इज नॉट, थोड़ा सा मेरा कैसे कर सकते हैं, कुछ कुचेड़ना समझते हैं, कुचेड़ना, कोचना समझते हैं। आई पिंच सो दैट यू थिंक। आप वास्तविक भक्ति कर रहे हो तो आप देखो कि क्या ये चार चीजें हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलते हो सम्मान करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं तो मैत्री भाव करते हैं, भक्त की बात कर रहा हूँ, और जूनियर हैं उनसे आप दया करते हैं, और जो द्वेषी उनकी उपेक्षा करते हैं। यू आर रियल डिवोटी, सिंपल। भाई समझ गए ना बात? ये तो अभ्यास करना सीख ही रहे हैं। एंड यू कैन नॉट कम टू दीज क्लासेस जिसमें अन्वय पढ़ाया जा रहा है, इधर से इस एंगल से उस एंगल से टीकाएं पढ़ा जा रही, अनलेस यू हैव वेरी हाई टेस्ट यू कैन नॉट कम टू दिस क्लासेस डे आफ्टर डे। बिल्कुल नहीं। और जो ढोंग कर रहा है उसको क्लास कैंसिल होने पर सुख मिलेगा, है ना करना मित्रों? ये पहले आते थे तो क्लास, इनको आश्रम ज्वाइन की तो क्लास ज्वाइन करना पड़ता। जिस दिन हमारी हम बाहर प्रीचिंग करने जाते तो करना मित्रों कहते उससे हम बड़े खुश थे, आज छुट्टी मिली। तो ऑल द ढोंग तब भी नहीं करते थे, सुनते थे ऐसे, बट वो तो समझ में नहीं आता था। बट वट एवर। तो ज्यादा खुशी किस चीज से हो रही, क्लास कैंसिल होने की, क्लास होने की, है कि नहीं? जैसे हमारे घर में पिताजी शराब पीते थे, तो अब जिस दिन नहीं पीते तो हमको शांति मिलती थी, आज भैया नौटंकी से। तो अब ही वॉज रियली ड्रिंकिंग ना, ही वॉज ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो ये रियल चीज करेंगे तो लाभ होगा रियल, ठीक है? अब आप समझ गए ना कि ढोंग नहीं कर रहे हैं आप। और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कोई अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है भक्ति की। नारद पुराण हमारे पास रखा हुआ है, अपने ससुराल से हम लाए थे, पढ़े तुमको तो बड़ा अच्छा है, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास। उसमें लिखा है कि अगर देखा देखी भी भक्ति कर रहा है तो भी भगवान की प्राप्ति कर लेगा। और इसको भगवान गीता के 13वें अध्याय में कह रहे कि दूसरों से सुन करके भी, खुद नहीं समझ पा रहा, दूसरों से सुनकर भक्ति कर रहा है, ज्यादा समझ नहीं रहा है, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया, तो भी वह तेपि चांति तरंत व मृत्यु श्रुति परायणा। जो श्रुति परायण है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति सुनने के लिए इच्छुक हैं, वह इच्छुक नहीं कह सकते, इसमें लगे हैं। दे आर, सुनना ही उनका परम आयन है, ऐसे कह लीजिए, परम आश्रय है। खूब सुनते हैं और उस कारण से वह भक्ति करते हैं। सुन करके, सुनकर करते हो तो भी व्यक्ति मृत्यु के पार चला जाएगा। बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं समझ रहा, सुनकर गुरु जी बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, करके पार हो जाएगा। और जो डोंगी हैं, वो डोंगी बाबा भगवान को असली में भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो असली में भोग लगा रहे हो, असली में फूल चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती असली में चढ़ा रहे हो, और उम्मीद है कि आप जो लौ है, अग्नि, वो भी असली वाली जलाते होंगे, बिजली वाली नहीं। बिजली के दीपक आते हैं ना आजकल, हम तो असली वाली घी के, असली घी के दीपक अर्पण करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तो सब असली माल लगा है। फूल भी हम प्लास्टिक के लगाते नहीं ना, फूल असली फूल लगाते हैं, सब कुछ असली, रिजल्ट असली। तब कैसे कह दीजिए कि हम ढोंग कर रहे हैं? तो जो वस्तुतः इस तरह का आक्षेप भक्तों पे कर रहा है, वो भक्ति को कुछ नहीं समझता है। जो एक और अमेजिंग बात है, अमेजिंग बात है, जैसे हम कॉमर्स कभी पढ़े ही नहीं, तो अब मैं कॉमर्स के बारे में क्या टिप्पणी दूं, बताइए? आपने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा जो मैंने कभी ना पढ़ा हो? बायोलॉजी में क्या, कौन से नाम लीजिए? हैं? जूरिस, ये क्या होता है? वेदवादी जूरिस क्या होता है? जूरिसडिक्शन सुना हमने, जूरिस क्या होता है? अब मैं कहा, आप जूरिस का ढोंग कर रही हैं, मैं निशान माता जी पे आक्षेप कर रहा हूँ, कोर्ट केस कर रहा हूँ कि जूरिस के ढोंग कर रही हैं, और इसी दूसरे ढोंगी बाबा, क्या नाम है, राजेश नौटियाल प्रभु, वो भी जूरिस के ढोंग कर रहे हैं। अब दिस इज ऑल बोगस। हम और खराब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, बट दिस इज ऑल बोगस। मुझे पता ही नहीं जूरिस मतलब क्या है। आप जानते हैं जूरिस क्या होता है? ये भी नहीं जानते, ये भी इंजीनियर रह गए। तो जूरिस, तुम जूरिसडिक्शन जानते हैं, जूरिस तो जानते ही नहीं है भाई। मे भी कुछ हो सकता हो ये लॉ के संबंध में। ओह, सही कैच किया मैंने, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो कह रहा है ढोंग कर रहा है, और आप उसको मान लिए, अपनी साधना को गड़बड़ कर दिया। और जो मैं समझा रहा हूं, या व्यासदेव जी बता रहे हैं, सब कुछ व्यासदेव की बात ना मानकर सासू को मान रहे, तो सासू को व्यास आश्रम में बिठा दिया आपने। तो आप क्या इसलिए शादी करी थी पहले कि सासू कौन है? व्यासदेव की बेटी है वो। तो उम्मीद है कि आपकी सासू जो है व्यासदेव की बेटी नहीं। देखिए, मैं भले एक माता जी को बोल रहा हूँ, लेकिन उपलक्षण से बहुत लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत जगह आक्षेप आएगा, आप आक्षेप कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही से भक्ति कर रहे हैं। ढोंग नहीं कर रहे हैं, तभी आप पर आक्षेप आएगा कि आप ढोंग कर रहे हो।
दिस इज ऑल माया। माया की टेक्निक है कि आपको निरुत्साहित कर दे। ये बात समझ लीजिए कि वैष्णव की सेवा क्या है। वैष्णवों की सेवा है आपको उत्साहित करना, और माया की सेवा क्या है, आपको निरुत्साहित करना। मान लीजिए कि भाई कुछ नियम भंग हो गया, काम में प्रवृत्त हो गए, क्रोध, अरे तुम कैसे भक्त हो, तुमसे कम तो काम में प्रवृत्त हो गए, तुम तो क्रोध में प्रवृत्त हो गए, ये वो। लेकिन आचार्यगण क्या कहते हैं कि जब देखिए कोई सेना का सैनिक होता है, वो युद्ध कर रहा होता है, तो उसको बाण लगते हैं तो वो हारता नहीं है, उसको वो बाण लगे, उसका खून निकला तो उससे वो और उस युद्ध का उत्साह हो जाता है। तो काम का बाण लगा, क्रोध का बाण और भी किसी अनर्थ का बाण लगता है, तो साधक भगवान का भक्त वो निरुत्साहित नहीं होता, और उत्साह से भगवान की भक्ति करता है। ठीक है, और कन्विंस करूं, संतुष्ट? नहीं तो पूरी क्लास इसमें हम प्रमाणित करते रहेंगे कि आप ढोंग नहीं कर रही है। ठीक है, ओके, इतना हम आपको बात समझा रहे हैं। जो रूप गोस्वामी जी ने बोला उसको पकड़ के चलिए। देखिए बात बहुत सिंपल थी, सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों का संग करना जो अपने से श्रेष्ठ हो, बस ये समझ लीजिएगा। सजातीय मतलब इस्कॉन वाले तो इस्कॉन वाले, कृष्ण कृष्ण ऐसा करके, और स्निग्ध आशय जिनका हृदय चिकना है, सॉफ्ट है, उनका आपके प्रति स्नेह है, उनका संग करेंगे, और अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संगत करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर भगवान जो अभी तक बातें बोले हैं उसका उपसंहार कर रहे हैं। इसके बाद थीम चेंज होगी, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहीं लिया है। वो 2 श्लोक हैं और लंबे हैं, वो अलग टॉपिक आएगा। बस इतना भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भक्ति योग और योग का वर्णन हुआ, मतलब अष्टांग योग और भक्ति योग का वर्णन हुआ। इन दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है, पुरुष की प्राप्ति कर लेता है। आई एम सॉरी, पुरुष की प्राप्ति करता है। देखिए एक बात अमेजिंग है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो उनका बोलने का स्टाइल सीधा हो ही नहीं सकता है। पुरुष को प्राप्त करता है, और स्त्रियां किसको प्राप्त करती हैं? स्त्रियां स्त्री को प्राप्त करती हैं, राधा रानी को प्राप्त करेंगे? नहीं, पुरुष का मतलब जीवात्मा, और पुरुषम पुरुष को अर्थात भगवान को प्राप्त करता है। तो अब आप लोग के मन में आ जाएगा, अरे भाई अष्टांग योग से भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अगर आपको याद हो, अष्टांग योगी अपने मन को कांटे का में उपयोग करके भगवान में चरणों में लगाता है, लेकिन बाद में उस कांटे को खींच लेता है। तो आपको अच्छे से क्लियरली याद होगा कि अष्टांग योगी को भगवान का रूप की धारणा आदि होती है, लेकिन वह अपने मन को बाद में खींच लेता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उसको क्या, इसलिए क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, ना कि भगवत प्राप्ति अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर हुआ? लेकिन जो भक्ति योग कर रहा है उसे भगवान की अनुभूति होती है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 सोपान हैं। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास करेगा उसको ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति होगी। अंततोगत्वा वो लीन ही होना चाहता है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। भक्ति योगश्च योगश्च भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः मया मानव्युदीरितः मया मानव्युदीरितः मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् पुरुषः पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्। हे माता, कौन माता? देवहूति माता। हे मनुपुत्री, कौन मनुपुत्री? देवहूति। किस, कौन से मनु? वैवस्वत मनु? वैवस्वत तो नहीं, स्वयं मनु, पहले वाले।
जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। मतलब अब याद है क्लियर। मानवी मतलब हे माता, मनु की पुत्री। माया मैंने तुमसे, मेरे द्वारा, माया मतलब मेरे द्वारा, भक्ति योगश्च, भक्ति योग और योगश्च अष्टांग योग का उदीरता अर्थात वर्णन किया गया है, मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। यह जिन दोनों में से एक तरेणा, जिन दोनों में से किसी एक साधन से ही पुरुषः पुरुषम व्रजेत, पुरुषः मतलब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए बात थोड़ा समझ दीजिएगा। भक्ति करेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा, अष्टांग योग करेगा तो परमात्मा एंड देन इवेंचुअली ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। परमात्मा का अनुभव होगा, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद अपने मन को खींच लेता है तो फिर वह ब्रह्म की, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, ये बात है। अब मुझे लगता है ये समझते होंगे सब लोग कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या होता है। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक के द्वारा भगवान कपिल वर्णित भक्ति योग का उपसंहार पूर्वोक्त अष्टांग योग के साथ करते हैं। देखिए बात क्या है कि इस अध्याय में उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है पुनः से। आपको याद है ना, भक्ति योग के प्रकार बताइए, जीवों की गति बताइए, काल का स्वरूप बताइए, सब प्रश्न किए थे। और पिछले अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बताए थे। तो इस अध्याय में वे भक्ति योग के बारे में बताएं, उसका उपसंहार मीन्स कंक्लूजन कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर हो गया भगवान का। और पिछले श्लोक का, पिछले अध्याय का जो अष्टांग योग का वर्णन है उसको भी साथ में उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार समझते हैं? संहार मतलब नष्ट, खत्म करना। उपसंहार मीन्स कंक्लूजन करना। ठीक है, ओके। वे कहते हैं, हे मानवी मनुपुत्री माँ, मैंने भक्ति योग और योग, अष्टांग योग दोनों का वर्णन कर दिया है। इन दोनों में किसी एक को भी अपनाकर योगी परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो देखिए सीधा सीधा अर्थ हुआ। अब अगर इतना ही अर्थ ग्रहण करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जानते हैं। भक्त्या एकया ग्राह्या, एक एकांतिक भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो यहाँ एक भ्रांति नहीं, विरोधाभास हो जाएगा। अरे भाई, भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हैं, और यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति करो या अष्टांग योग का अभ्यास करो मुझे जान सकते हो। तो इसको तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको चक्रवर्ती बात क्लियर कर रहे हैं। उस भक्ति योग का पूर्वोक्त अष्टांग योग के साथ उपसंहार करते हैं। पूर्वोक्त का मतलब समझते हैं, पहले कहे गए अष्टांग योग के साथ उपसंहार करते हैं भक्ति योग च आदि श्लोक के द्वारा। पुरुषः मतलब जीव, पुरुषम व्रजेत अर्थात पुरुष अर्थात परमेश्वर मुझे प्राप्त कर सकेगा। व्रजेत मतलब जाता है। भक्ति योग के द्वारा मेरी चिद्घन श्रीमूर्ति का साक्षात्कार, चिद्घन मतलब सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार, और अष्टांग योग के द्वारा मेरे निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। दोनों को ही मत प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति शब्द के द्वारा शास्त्र समूह में कहा गया है। ये मत प्राप्ति शब्द इस श्लोक में नहीं है, इसमें लिखा है पुरुषम व्रजेत। तो पॉइंट क्या है, जब भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त करते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि साधना क्या करी जा रही है। जैसी साधना करी जा रही उसके अनुसार मत का अर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप भगवत गीता का 12th चैप्टर का 5th श्लोक देखिए, उसमें 5th 6th में है ना कि सर्वभूत हिते रता क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। आगे क्या है, उससे पहले वाला श्लोक है ना, उसमें बता रहे हैं कि भगवान जिनकी आसक्ति निर्विशेष स्वरूप में बहुत है, दिखाइए। ये तो सर्वाणि कर नहीं गलत दिखा दिया यार, कुछ भी दिखा देते हो आप। ये तो 6 7 है, पांचवा दिखाइए। नहीं, इससे पहले वाला चौथा दिखाइए। चौथा भी नहीं है वो सर्वभूत हिते रहता है ना उसमें। हाँ है ना, ये देखिए है ना। नहीं, कहीं नहीं है। हाँ ठीक है, आप तो गीता से डिलीट कर देंगे। तीसरा चौथा, सेकंड नहीं है, थर्ड चौथा है, थर्ड और फोर्थ है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः।
तो यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म की जो उपासना करने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है 12.3-4 में, और उसमें कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता, सभी जीवों के हित में रत रहकर वह मेरी ही प्राप्ति करते हैं। तो मेरी प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति करते हैं, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। देखिए समझे इस बात को, कोई बंगला है तो बंगला का एक आहता बोलते, क्या बोलेंगे, कॉरिडोर नहीं, बाउंड्री। तो आप बाउंड्री में प्रवेश किए तो आप हाँ हम घर पहुंच गए, तो आप अंदर बैठ करके भोजन पा रहे हैं आप, तो बाउंड्री में पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंदर पहुंच करके उस व्यक्ति से मिलने की योग्यता प्राप्त कर गए। जैसे एक बार हम तो ऊपर रहते और नीचे हमारा जो मतलब बेल का बटन है वो डिसकनेक्टेड, उससे कुछ बेल कनेक्टेड है नहीं, तो आया वहाँ से वो पोस्टमैन और दबाया जाए मैं सो रहा था, सुनाई नहीं पड़े। कम से कम 20 कॉल उसने करी, तो फिर बाद मैंने बैक कॉल किया, क्या हो गया गुस्सा आ गया, आप बेल को बजाते बजाते हम थक गए, आप सुने ही नहीं तो हमने कहा वो नहीं सुनने के लिए ही है डिस्टर्ब करेंगे। तो अब मेरे घर पे तो पहुंच गया, लेकिन घर के अंदर तो नहीं पहुंचा ना, तो समझ रहे हैं बात। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया, तो ब्रह्म ज्योति थोड़ा समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, उनके शरीर से दिव्य जो अंग कांति है, जैसे सूर्य से सूर्य की प्रभा होती है, उस तरह से उसको जो अंग कांति उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वहां तक पहुंच गया मतलब भगवान तक पहुंच गया, भगवान ही तक पहुंचा है, लेकिन वो भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाया है। तो साधन क्या कर रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए समझना चाहिए। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आप देखो ट्रेन है, तो ये तो सबको समझ में आएगा, ट्रेन जो है रात्रि में आपको पहले ट्रेन का प्रकाश दिखता है, तो प्रकाश दिखता तो आप खुश हो जाते हैं, हाँ ट्रेन आ गई, तो बैठ गए आप, वहीं कूद जाएंगे तो आप जान रहे हैं कि प्रकाश दिखा है, ट्रेन में प्रवेश करने की योग्यता नहीं आई है। तो ट्रेन में प्रवेश करने के लिए टिकट चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है, उसके बाद अंदर आप प्रवेश करेंगे। समझ गए ना बात। तो उसी तरह से जब बोल रहे हैं कि मेरी प्राप्ति होती है, तो भक्ति योग से प्राप्ति किसकी होती है? वैकुंठ जाने का अधिकार मिलता है। और ये जो अष्टांग योग आदि, उससे ब्रह्म में लीन होने की योग्यता प्राप्त होती है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। ठीक है, तात्पर्य यहां पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति योग को नहीं प्राप्त किया तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और जैसे कोई व्यक्ति हवा में टंगा रहे तो धीरे धीरे नीचे गिरता है, मतलब उसकी स्थिति फिक्स्ड नहीं है, उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करता तब तक उसकी स्थिति फिक्स्ड नहीं है। ये बात है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरण तल से यानी भगवान के चरण तल से पांवों, घुटनों, जांघों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में हुई थी। निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे ध्यान करते 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 जब उसका मन भगवान में लगने लग गया, तब मन को भगवान से खींच लिया। भगवान ने मन क्यों लगाया था? विषयों से मन को हटाने के लिए, लेकिन अब बाद में भगवान से ही मन को हटा लिया उसने, ताकि मन अब कहीं ना लगे, तो वो फिर निराकार में लीन हो जाता है। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेमवश भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। वास्तविक सेवा का मतलब है, सेवा का उद्देश्य केवल सेवा है। आई वॉन्ट टू सर्व बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व, कोई और उसका हेतु नहीं होना चाहिए। ये सेवा करिए, ये करेंगे तो फिर ये मिलेगा। एक ऑफर दिया गया था एंड आई डिसलाइक दैट, कि आप ऐसा पैसा नहीं है तो आप अपना समय दीजिए तो आपको हम स्थान दे देंगे रहने के लिए। तो हमने कहा स्थान तो मिला हुआ है। that is not the way I ever served and that is not the way I want to serve ever. हम मंदिर इसलिए ज्वाइन नहीं किए थे कि हमको खाने को मिले, खाने के लिए तो नौकरी कर ही रहे थे, ज्वाइन किए थे ताकि हम भगवान का जप कर सकें। That's not the way. ठीक है, थोड़ा प्रसाद अच्छा मिल रहा है, that's a different thing, but that is not the motivation to do devotional service. That is, and I don't want to be enticed by these things.
बल्कि जो हमको ऑफर दे रहे थे वो खुद अपने बड़े बंगले में दुखी थे, बहुत स्ट्राइक कर रहा था। हम लोग सारे लोग जितने हैं ना वो सब उस घर में आ जाएंगे, फिर भी स्पेस बचेगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे ना वो सब भी, इतना बड़ा घर, 98 से भी अधिक लोग है ना, गलत तो नहीं बोला, अतिशयोक्ति तो नहीं कह रहा हूँ, इतना बड़ा, और सबको खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी पंगत ला के खा सकते हैं आराम से, इतना बड़ा घर। बट ही वाज सफरिंग। तो जिस चीज से, यानी मकान से ही अगर सुख होता तो उनके पास तो बड़ा मकान है, तो फिर तो अधिक सुखी होना चाहिए। सो जस्ट सी हाउ some person can entice you with something which is suffering so that you can serve Krishna for suffering. आज तक तो भगवान कभी हम लोग को रखे नहीं है इधर पेड़ के नीचे, यहां तक कि बस पार्टी में गए हैं तब भी नहीं जब कोई रहने का स्थान फिक्स नहीं तब भी नहीं। खूब खाया जम के, 10 किलो वजन बढ़ा के आया 1 महीने में, खूब सेवा किया, कीर्तन किया, आनंद किया। हमारे संग भक्त लोग गए तो बड़ा आनंद किया, खूब कीर्तन करते थे और खूब किताब वितरण भी जितना होता था कर ही लेते थे, और खूब जम के, प्रसाद तो खूब होता ही था जम कर, कोई कठिनाई नहीं। आज तक तो कभी भूखे नहीं मारे भगवान। तब आप लोग को है ना, पेड़ के नीचे तो नहीं रह रहे ना, तब काले क्या नाम है इनका, कृष्ण उपाध्याय प्रभु, पेड़ के नीचे तो नहीं रहने, कोई ना नहीं। तब what I disliked was the way offer was given. और जैसे जैसे आप लोग आगे भक्ति में बढ़ते जाएंगे, ये बात सुनना ही ऐसे लगता है कान में कोई शीशा घोल रहा हो, सुन के ही आप चिढ़ जाएंगे, सुन के ही चिढ़ जाएंगे। और धीरे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति कर रहा है। देखिए हम लोग अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, बट इन सब चीज़ों से हम नहीं जूझना चाहते कि हम तुमको टेम्पल प्रेसिडेंट बना देंगे, हम तुमको ये बना देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, ऐसा सब नहीं। तो उम्मीद है कि ये वास्तविक सेवा का मतलब आप समझ रहे हैं। तो जितना जितना दिव्य प्रेम बढ़ेगा, यू वांट टू सर्व बिकॉज यू वांट टू सर्व, समझ गए बात? इट्स कॉल्ड एक्चुअल सर्विस। आप प्रसन्न है भगवान की सेवा करके। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है, वह भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है पुरुषः पुरुषम व्रजेत। पुरुषः मतलब जीवात्मा, पुरुषम मतलब भगवान। और ये हो कैसे रहा है? रामः, राम ने, रामम कहीं मैं निशा माता जी को देख रहा था कि पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी आप लोग तीनों लोग, मम्मी बेटा और बहन तीनों संस्कृत पढ़ने जाइए। राम ने राम को प्राप्त किया, रामः मतलब राम ने, और रामम मतलब राम को। तो पुरुषः मतलब पुरुष ने, और पुरुषम मतलब पुरुष को। इसलिए यद्यपि दोनों पुरुष शब्द हैं, लेकिन विभक्ति के अनुसार समझना होगा कि कौन सा पुरुष किसको इंगित कर रहा है। पुरुषः मतलब पुरुष ने, अर्थात जीव ने, या जीव करता है यहाँ पर पुरुष, और कर्म है पुरुषम। किसको प्राप्त किया? तो पुरुष को प्राप्त किया। तो किसको प्राप्त कर रहा है? भगवान को प्राप्त कर रहा है। इसलिए पुरुषा शब्द जो है वो जीव के लिए है, और पुरुषम शब्द जो है वो भगवान के लिए। जाके मम्मी से पूछ के आना वेदवादी कि हम सही बताए कि नहीं है। मम्मी नहीं है यहाँ पे, आज नहीं है, ठीक है, कुछ पढ़ो संस्कृत, कुछ पढ़ करके नहीं आई। पुरुषः पुरुषम व्रजेत, ठीक है, आपने बोला राम को, वेरी गुड। कुछ समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है? देखो अगर ऐसे नहीं समझे तो आप खाली रटंत मारेंगे। हाँ, पुरुषा मतलब जीव और पुरुषम मतलब भगवान। काहे भगवान, काहे जीव? जीव भगवान को प्राप्त करता है, ये है ना हिंदी। तो भगवान को मतलब पुरुषम, पुरुष को, और जीव मतलब पुरुष। पुरुषा मतलब जो करता है। नहीं समझ में आ रहा है तो अल्लाह जाने कुछ तो ही पढ़ के आया लगता है संस्कृत थोड़ा। हरे कृष्ण दासी माता जी कुछ पढ़ी थी संस्कृत आप बचपन में? नहीं पढ़ी। काजा बात भली, अपन नाम तो रखा नहीं आपने, हरे कृष्ण दासी लिखा हुआ आपने जो भी नहीं पढ़ी। रत्न भूषिता माता जी संस्कृत पढ़ी हैं? कुछ पढ़ी हैं आप? ठीक है, लोग ब्लैंक होंगे। संध्या माता जी संस्कृत पढ़ी थी आप? हिंदी नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो फायदा क्या एक्सप्लेनेशन देने का, छोड़िए आगे पढ़ लेते। पुरुषा मतलब जीव और पुरुषम मतलब भगवान को, इतना याद कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं रट्टा मार लीजिए। देखिए हमको ना ये रटंत वाला जो था ना, हमको कभी कोई भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। अंग्रेजी और वो जिसमें हिस्ट्री जोग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, इतनी बकवास लगता था। अनलेस यू लाइक एनालाइज इट, हमको बहुत खराब लगता। संस्कृत हमको अच्छी लगती थी, इट इज लाइक
डेरिवेटिव मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी, हर चीज़ में एक सूत्र पकड़ लो, समझ में आता है, हर चीज़ रटो रटो मगो सब उलट दो, ऐसा नहीं अच्छा लगता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। जीव परम पुरुष के पास जाता है, ठीक है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पे पुरुष शब्द दोनों के लिए उपयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि भोक्ता है, इंजॉयर हैं, एक्सपीरियंसर हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। ये थोड़ा समझ लीजिए, बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे व्याख्या हो रही। भोक्ता का मतलब होता है इंजॉयर, तो वही व्यक्ति इंजॉय कर सकता है जिसकी चेतना हो, जिसके पास कॉन्शियस शक्ति हो, कॉन्शियसनेस हो, इंद्रियां हो। लेकिन जो भोक्तापन की भावना है कि आपने मैंगो खाया तो आपको एक अनुभव हो रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, यू फील लाइक, यू फील हैप्पीनेस। तो ये सुख की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन सुख की इच्छा गलत तरह से प्राप्त करने की जो इच्छा है वो गलत है, जो इंद्र तृप्ति के द्वारा करने के लिए। देखिए, जो चीज अग्नि है वो ठंड नहीं दे सकती है। आइसक्रीम को खा के गला बैठता ही है, ठीक नहीं हो सकता है। तो विषय जो है वो अग्नि के समान है, उनका संपर्क करके दुख ही प्राप्त होता है। कुछ प्रमाण है, ये ही संस्पर्श जापोखा दुख यो नया एवते, दे आर ओनली सोर्सेज ऑफ मिजरी, देयर इज नथिंग एल्स। तो जीव जो भोगों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, ये गलत है, ये बात समझा जा रही है। सुख की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन सुख को भगवान की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। अंतर इतना है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, उनसे ज्यादा कर सकता है। नहीं कह रही निशा माता जी, ज्यादा नहीं कर सकता। राधा रानी भगवान से ज्यादा सुख का अनुभव करती हैं कि कम? कहेंगे राधा रानी पहुंच गए तो राधा रानी भक्त हैं कि भगवान है? भक्त हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। देखिए, ये बात महाराज की है और बड़े सुंदर महाराज कह रहे हैं कि भाई देखिए, भगवान, और चैतन्य चरितामृत स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान के भक्त भगवान से अधिक सुखी होते हैं। यस, बड़ा सुंदर। आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊंगा, आप लोग जब पढ़ेंगे अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव और सब उनके तत्व के बारे में, बड़ा समझ में आता है। भगवान के भक्त भगवान की सेवा करके भगवान से अधिक सुखी होते हैं। और उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसकी सौंदर्य को वो खुद उतना रिलिश नहीं करता जितना कि अन्य लोग करते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए तो भगवान के मन में क्वेश्चन आता है कि राधा रानी, मुझ में ऐसा क्या गुण है कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी इसको मेरे प्रति इतना आकर्षित होती हैं, और मेरी सेवा करके इनको क्या सुख मिलता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भक्ति भगवान भक्त के हृदय में होती है, भगवान के हृदय में तो न रहेगी। तो सेवा करके, मेरी सेवा करके क्या सुख मिलता है, वो तो मैं घाटे में रह गया भगवान बन करके, वो तो मुझे सुख मिलेगा नहीं। तो इसलिए भगवान भक्त के भाव को अंगीकार करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जीव भोग नहीं कर सकता भगवान के बराबर, लेकिन जो आनंद भगवान की सेवा करके वो भगवान के आनंद से बढ़कर है, उसके आप प्रमाण देखिएगा। यह निर्वृत्ति करके श्लोक है, ये ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए, भगवान को बोलते हैं यह निर्वृत्ति तनुभृताम, ऐसे करके श्लोक है, आप देख लीजिएगा उसमें। जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ देता है, और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है, तो भोग समान रूप से भोगा जाता है, सेम टाइप ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो, समझो इस बात को। ड्राइवर की गाड़ी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ड्राइवर एज लॉन्ग एज वो स्वीकार करता है कि मैं ड्राइवर रहूंगा, मैं ड्राइव करूंगा, तो गाड़ी में जो मालिक है वो पीछे बैठता है, कहता है जरा एसी चलाना, तो एसी चलता है तो हवा सबसे पहले किसको लगती है? मालिक को नहीं, ड्राइवर को। कहते अबे तू नहीं लेगा, तू ड्राइवर है, तू तो मालिक है नहीं, सारी हवा मेरी तरफ भेज। कभी कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? आप लोग भले कार में ड्राइवर युक्त ना बैठे हो, ओला में तो बैठे होंगे, अरे भाई जरा एसी चला देना, ब्ला में तो बैठे होंगे, वो तो चलो वो भी व्यक्ति ओनर होता है, लेकिन मान के चलिए कि ड्राइवर है, मान के चलिए कि वो आपकी गाड़ी है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, तो आप कहो एसी चलाओ यार, एसी चलाओ, तो आपको जितना एसी लग रहा है उसको नहीं लग रहा है।
आप लोगों को वही खाने को मिलता है जो ठाकुर जी को देंगे, ठाकुर जी को बढ़िया देंगे तो बढ़िया माल मिलेगा। है कि नहीं? मैंगो भगवान को खिलाइए तो आपको भी मैं भगवान को इत्र अर्पण करता हूं तो खुशबू मेरे को नहीं आती कि नाक बंद करने हो, है ना? लेकिन बंधन नहीं लगता। तो मजेदार बात क्या है कि भगवान के सेवक भगवान के समान ही आनंद लेते हैं, एटलीस्ट इतना तो लेते ही हैं, बाकी एक्स्ट्रा लेते हो कहने की कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान का एक और बात बड़ी मजेदार भगवान महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की। देखिए, चीनी बनकर चीनी का आनंद नहीं ले सकते, चीनी का आनंद अलग रहकर लिया जाता है। तो भगवान में कोई लीन हो गया तो भगवान के आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान से पृथक रहता है और भगवान की सेवा करता है तो भगवान के सुख की अनुभूति होती है। इज इट ओके? वेरी नाइस एग्जाम्पल, वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो हमको भगवान नहीं बनना है, भगवान के सेवक तो हैं ही, बस भगवान की सेवा करते रहना है। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे आप साइकिल से चल रहे हैं तो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन टेम्पो को पकड़ लिया तो अब टेम्पो की स्पीड से चलने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहे तो क्या ही भोग मिलेगा, तो कुछ क्षण का भोग मिलता है, लेकिन भगवान की सेवा करने लगता है तो भगवान की कृपा से भक्ति का सुख उस जीव को प्राप्त होने लगता है। ठीक है? यह भक्त कहाँ गया? यह भक्ति योग ऐसा है, पुरुषः पुरुषम व्रजेत, जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उनको आनंद प्रदान करते हुए उन्हें सहयोग पहुंचाता है तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। देखिए, आपने इसी तात्पर्य में देखी दो बात देखी। प्रपात पहले कह रहे हैं कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती, जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। ये पढ़ा? अब देखिए, प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान के धाम में पहुंचता है और भगवान से सहयोग करता है तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। अब ये हद हो गई कि कुछ ज्यादा नहीं हो गई? भगवान के समान सुख, भगवान के जैसा, भगवान की जैसी उम्र, भगवान की उम्र कितनी है? राधिका रमन, सारा राधा रमन प्रभु अनंत, वैसी उम्र, वैसा ही शक्ल, वैसा ही सारा सच्चिदानंद स्वरूप, उस सब मिलता है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी की मैं सुन रहा था कि एक असुर होते हुए भी हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था। Although his means was wrong and goal was also wrong, वह अमर इसलिए होना चाहता था क्योंकि वह इंद्र तृप्ति करना चाहता था निर्बाध रूप से, लेकिन अमर होने के लिए वह तपस्या कर रहा था। तो अब आप ये बताइए कि तपस्या किस लिए की जानी चाहिए? कम से कम हिरण्यकशिपु को तो मानिए, अमर होने के लिए। उसकी तपस्या से हुआ नहीं, वो गलत कर रहा था, लेकिन उद्देश्य था अमर होना। है ना? स्ट्राइकिंग बात है कि नहीं? तो व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए। तपस्या मतलब भक्ति की तपस्या, इंद्रिय से हम कुछ और नहीं करना है। इसके विपरीत जब वह, एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान के बराबर का मतलब क्या होता है? मैंगो समझ में आ गया, एसी समझ में आ गया, और भगवान के सुख का मतलब असीमित। बराबरी तो कर दी जा रही है, लेकिन लिमिट, कैपिंग नहीं की जा रही है। अप टू इंफिनिटी, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। एक वक्त हमको मिले, घर पे आए थे तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को आप लॉन टेनिस खिलाने ले जाते हो, जो कुछ करते हो, तो कुछ भक्ति भी कराना चाहिए। शायद करा रहे हैं, वो कराएंगे अब एटलीस्ट। तो बोले भक्तों के संग जबरदस्ती, बच्चों के संग जबरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग इस तरह से। किसी जीव को भक्ति की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है तो उसके संग सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप कह दीजिए कि बचपन में हम लोग अपने से स्कूल चले जाते थे, हाथ खड़ा कीजिए, कौन जाता था? अनंत, आप चले जाते थे अपने से? नहीं कम से समझ में तो आया कि क्या पूछा। नहीं। हाँ भाई, कोई महात्मा इधर हो, वरुण प्रभु आप, पापा यहाँ पे नहीं है, तो वाह ठीक है, आप सच बोलते हैं एटलीस्ट, तो कोई नहीं है। तो जबरदस्ती करेगी कि नहीं करी? लेकिन उस जबरदस्ती से हुआ क्या? वही बेवफाई हिस्ट्री ज्योग्राफी की वह क्या काम आई? कुछ हिस्ट्री और हिस्ट्री की बेवफाई क्या तेरे कुछ काम आई? नहीं आई ना, कुछ नहीं। वो सब झूठ था। ये हम लोग अफगानिस्तान से आए थे। आप अफगानिस्तान से आई थी क्या वेदवादिनी? आपके पूर्वज कोई नहीं है, सब झूठ। और झूठ पे नंबर कमाए, झाड़ू से पीट रहे हैं अफगानिस्तान से आए। झूठ पे नंबर लाने का क्या मतलब हुआ?
तो वहां जबरदस्ती करी गई कि नहीं करी गई? बहुत बार तो चाटे भी खाए। कौन व्यक्ति पढ़ाई के लिए चाटे नहीं खाया, हाथ खड़ा कीजिए। एक भी चाटा ना खाया हो आज तक, ठीक है? तो उस घटिया 2 कौड़ी की चीज के लिए जबरदस्ती करी गई। और गीता भागवत नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि कितना आपको समझ में आया खुद उस पर निर्भर करता है। उसके महत्व को समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का सहयोग करेगा। क्या सहयोग मांग रहे हैं? सहयोग, वेरी सिंपल ना। पत्ता दे दो, फूल दे दो, जो मिल जाए मार्केट में वही दे दो। व्हाट कोऑपरेशन कृष्णा वांट्स? खा रहे हो ना, थोड़ा मेरे को लगा, भोग लगा के दे दो। और हमने शास्त्र में ही पढ़ा था कि भगवान तो केवल देखते ही खा लेते हैं। वेरी अमेजिंग। ऐसा नहीं कि बहुत देर रखना है, अरे 2-4 मिनट भी रखेंगे उतनी देर में खा लेंगे। और गिरिराज जी तो इतने बढ़िया कि मंत्र पढ़ने की अपेक्षा नहीं करते, रखा खा गए, तुरंत खा गए, आनी और ले आओ और ले आओ और ले आओ। और क्या सहयोग आपसे मांग रहा है बताइए? और उस सहयोग में सारा आपका लाभ है। निवेद वादनी बड़ा अच्छा बोली, हम मैंगो बड़े अच्छे मिले तो कहीं ये स्वीट तो सारा गिरिराज जी ही बनाए। ये सत्य बात, वेरी नाइस कमेंट। ये स्वीट तो और कोई हलवाई नहीं बनाया। और जानते हैं, अच्छा मैंगो दशहरी, उसकी तुलना में कोई मिठाई नहीं हो सकती। सो स्वीट, सो सेटिस्फाइंग है ना, हाँ, रसमय, सेटिस्फाइंग। तो अब भगवान आप सब बना के दे दी, ला कर, पैसा भी तुमको दे रहे, जाकर ला करके बस अर्पण कर दीजिए। यही मांग रहे सहयोग, और फिर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ये कुछ प्रमाण, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम पैसि। केवल खाना भगवान के लिए खा खाकर हमसे सहयोग कीजिए, प्रसाद खाइए, कोऑपरेट विद मी, और भगवान अपने पास लेके आ देंगे। इतना तो सिखाया जाना चाहिए। इसके विपरीत जब वह भगवान की नकल करके भोग करना चाहता है तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर का कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकतावादी जीवन में लगा होता है। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है कि वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। कभी लैंग्वेज आपने देखी प्रभुपाद की? मजेदार। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है। व्हाट एन अमेजिंग लाइन। अगर भोगी नहीं है तो भक्त भी नहीं बन सकते हैं। यस, तुम सुनना चाहते हो म्यूजिक कि वो सुखदेव गोस्वामी हो कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते, मतलब भक्ति की पूर्व अवस्था में तो गाना अच्छा लगता है, तो वेदवादिनी गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो अब गा रही हैं कीर्तन। खाना अच्छा लगता है वेदवादिनी, अच्छा लगता है, प्रभु जी थोड़ा सा मैंगो ले आइएगा। हाँ बिल्कुल, तो 1 क्यों 5-6 किलो लेके आ जाएंगे। तो लेकिन अगर मैंगो कुछ खाती ही नहीं तो ये कैसे प्रसाद खाती? क्यों वेदवादिनी? मीठा अच्छा लगे या आपको छोला अच्छा लगे या भटूरे अच्छे लगे, जो कुछ भी अच्छा लगे, बस अपने भोग को भगवान को अर्पण करके खाइए। भाई क्या कठिनाई है? कोई ना करे तो 1 नंबर का जो भी है अच्छा व्यक्ति तो नहीं है। This is amazing. Who does not like to discuss? लोग 2 कौड़ी की चीज डिस्कस करते हैं। अरे डिस्कशन ही करना है तो भगवान के बारे में डिस्कस कीजिए। कितनी सुंदर बात है। आज आपने एक बहुत बढ़िया बात सीखी, मजेदार बात। क्या सीखी भैया? भक्ति की बात आप छोड़िए, केवल अपने भोगों को भगवान से कनेक्ट कर दीजिए। क्या अच्छा लगता है काले कृष्ण प्रभु? करेला, हाँ ठीक है, भोजा भाजा बनाओ और भगवान को अर्पण कर दो। जो आपको वो अच्छा लग रहा है वो भगवान को अर्पण कीजिए, ऑब्वियसली प्याज लहसुन छोड़ करके, मुर्गा लहसुन मतलब मटन छोड़ करके। दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन बहुत रेंज है। अगर किसी को रेंज समझनी ना वेजिटेरियन इसमें, तो आप बंगाल जाइए यार, रेंज है भैया, क्या रेंज है। हर हरी पीली ग्रीन यानी सो मेनी वैरायटीज। गलत तो नहीं बोलने काले कृष्ण प्रभु, यू हैव ईटन इन बंगाल सो मेनी वैरायटीज ऑफ प्रसाद, वैरायटीज। अब मायापुर जाइए, अमेजिंग अमेजिंग वैरायटी। हर दिन वो नया कुछ बना के देंगे, आपको पूछना पड़ेगा ये क्या है, और वो आपने प्राय नहीं खाया होगा, कभी खाया छोड़ के देखा भी नहीं होगा। मैं आज वेदवादिनी को बोला कि आपने हमारे एक भक्त मित्र हैं चैतन्य वृक्ष प्रभु, वो ऐसा बैगन बनाया, आज कम से कम 10 साल हो गया, आज भी याद, ऐसा हम जिंदगी में कभी नहीं खाया। आई कैनॉट मेक इट ऑल्सो, कुछ भी रेसिपी भी नहीं मिलेगी आपको। अमेजिंग अमेजिंग। लाफड़ा खाए आप लोग? लफड़ा नहीं, लाफड़ा।
और चैतन्य चरितामृत देख लीजिए, एन नंबर ऑफ वैरायटीज। तो अपने भोग को ही भगवान को अर्पण कर दीजिए। इधर भी गुजरात में भक्त दिख रहे हैं, गुजरात में कहाँ कहाँ सुमित प्रभु दिख रहे हैं, इधर बंगाल वाले। तो सब लोग, हम गलत नहीं बोल रहे ना, सुमित प्रभु सही बोल रहे हैं ना। अभी भी बहुत सारे आइटम होंगे जो आप नहीं खिलाए, अगली बार आप आ रहा हूँ मैं, रेडी रखना। सो दिस इज हाउ इट इज देयर। तो अपने भोग को भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो भी इमीडिएटली आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। लोग पता नहीं काहे को इतना वैराग्य की टेंशन ले रहे हैं। भोग अर्पण करना है ना, वैराग्य तो ना अर्पण करना है। कार अच्छा खाना खा चाहे तो भगवान को अर्पण करो। जस्ट लाइक मुझे सुगंध अच्छी लगती है, अभी सभी को अच्छी लगती होगी, लेकिन हमको अच्छा लगता है। आई ब्रिंग वेरी नाइस फ्लावर्स विच आर मोस्ट मतलब बेस्ट फ्लावर्स अवेलेबल थे, वो लेके भगवान को अर्पण करते हैं, अच्छा लगता है, क्या कठिनाई है। कितने लोग कमल खरीदने के बारे में सोचते हैं, कभी नहीं। अपने लिए क्या करेंगे, लेकिन भगवान के लिए आप खरीद सकते हैं, तो आपको भी देखने को मिलेगा। देखो बात क्या है, जब सुंदर भगवान को सजा रहे हैं तो आपको भी तो सुंदर रूप देखने को मिल रहा है कि नहीं। सो लाइक दिस, बहुत अच्छा हमको, दिस इज वेरी नाइस टेक अवे कि अपने भोग को भगवान से जोड़ दीजिए। जैसे ही भोग को भगवान से जोड़ते हैं तो वो योग बन जाता है। गॉट इट, ठीक है। यहां पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग से समान रूप से भोग करते हैं। ये समझे बात, समझ गए ना। पेट में जब कुछ पहुंचता तो सारा न्यूट्रिशन जिसको जितना चाहिए, आपके बालों के एकदम लास्ट कोने तक। कभी कभी बाल झड़ते हैं तो कहते हैं विटामिन डी की कमी है, तो वहीं सर पर पोतना शुरू करते हैं। ये डी होता है कि ये होता है, हमको तो ना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना विटामिन की कमी है कुछ हो, तो इधर यहाँ पेट में डालते हैं और वहाँ पे मतलब इधर पहुँच जाता है, लाइक दिस। तो अंग अंग में पहुँच रहा है और ऐसे आप लपेटते रहिए तो नहीं पहुँच पाएगा। ये बात है। अचिंत भेदाभेद का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ साथ करने होंगे। साथ में भगवान के खाओ मतलब भगवान खा ले, पर आप खाइए। पानी भी हो सके तो भगवान को अर्पण करके पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानी तो आपके हर सेल में जाता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। और शास्त्र कहता है कि पानी भी भगवान को अर्पण करके पीना चाहिए अगर संभव हो सके तो। और ईजी है, मुश्किल नहीं होता। एक बोतल ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी तो प्रसादम रखिए और उसको रिफिल करते रहिए तो भी प्रसादम हो जाता है। लाइक दैट इफ पॉसिबल। सांस आप ले सकते हैं बिना अर्पण के उसमें पाप नहीं रखा गया, ठीक। यहाँ यह कहा गया, लेकिन उसमें भी है भगवान को अगरबत्ती अर्पण करेंगे तो थोड़ा सा वो भी प्यूरिफाइड एयर आपके जाएगी। यहाँ यह कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य विष्णु है। किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती। बड़ा अद्भुत है कि बड़ा हल्ला है इस चीज शब्द का, मेडिटेशन। और किस पर? जीरो पर। जबकि मेडिटेशन शब्द अपने आप में एक शब्द है, मेडिटेशन। यू आर थिंकिंग ऑफ MEDITATION। तो नाम और रूप का ध्यान करता ही है व्यक्ति, पता नहीं किस पे करते हैं वो। और बड़े बड़े लोग इस पे कहते हैं सांस पे ध्यान करो, ये करो वो करो, तो तब भी कुछ सोच रहा होता है। तो ये बात यहाँ पे प्रभात इसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसा मेडिटेशन नहीं होना चाहिए। ये सब अर्थ है। वस्तुतः योग का अर्थ है विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो गोल वही है। एक बात ध्यान देनी होगी, अगर अष्टांग योग करते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करता रहा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए ना बात। लेकिन अगर खींच लिया उसने अपने मन को, भगवान पे ध्यान करा भोग से हटने के लिए, और फिर भगवान के ध्यान से भी मन को हटा लिया, तब क्या हुआ? तब मन के लिए क्योंकि कोई विषय नहीं रहेगा, तो जैसे तेल की बत्ती में तेल खत्म होने पर अग्नि खत्म हो जाती है, वैसे ही वह उसका मन समाप्त हो जाएगा और वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये बात हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी, तो इस बात को ध्यान देना होगा। इसको भगवान ने गीता में 8वें अध्याय में बताया है। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम पुरुषम उपैति दिव्यम करके श्लोक है, भूल रहा हूं। आदित्य वर्णम परसह तमस्ता ऐसे करके श्लोक है। मतलब वह
प्रयाण काले मनसा अचलेना, प्रयाण काले मनसा चलेना बुद्धिया, भूल गया, एनीवेज, कि अपने प्राण को ऊपर उठाता है और उसको भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश, अपने भ्रुवों के मध्य में प्राण को आवेशित करके रखता है और उसके बाद वो अपना शरीर त्यागता है भगवान में ध्यान करते हुए, तो भगवान के पास जाता है। तो ऐसा नहीं कि अष्टांग योगी भगवान के पास नहीं जा सकता है, लेकिन वो गड़बड़ नहीं करे। जब भगवान में मन उसका स्थिर हो जाए, समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद वहां से मन को खींची नहीं, तब भगवान में लगा रहेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन भगवान से खींच लिया तो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ईजी है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। भोक्तापन की भावना से ही हम लोगों को भी पुरुष बोला जाता है। यस, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान को सुगंधित मालती का फूल अर्पण किया गया, मालती या मोगरा जो भी आप कह लीजिए, तो आप उसे सूंघते हैं तो क्या खराब लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? तो अच्छा लगना वो अनुभव है कि नहीं भाई? तो उसको आप डिलीट कर देंगे? उसको डिलीट नहीं कर सकते, वो कर देंगे तो फिर हम जड़ हो जाएंगे। लेकिन वो भगवान के संबंध में अच्छा लगना चाहिए, सिंपल सी बात। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी, इट इज इन हैप्पीनेस। जैसा भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान की बात सुनते हैं अच्छा लगता है, भगवान के प्रसाद पाते हैं अच्छा लगता है, पूरा प्रोसीजर ही तो सुखमय है, लेकिन भगवान के संबंध में वो आप समझिए ना, पेट को देंगे तो सारे अंगों को प्राप्त होता है, ये बात है। और कुछ कहना चाहते हैं? एंड कुछ प्रयाण काले मनसा चलेना भक्तिया युक्त, भक्ति से युक्त, योग बले न चले, तो योग बल मतलब अष्टांग योग के बल से भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्य। यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा कि परम पुरुष को, दिव्य पुरुष को वो प्राप्त करता है। ओके, अब इसके बाद बातें कुछ चेंज होंगी, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल शाम को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सब बात भूल जाइए तो भोग तो भूल नहीं रहे हैं ना, तो भोगों को भगवान से कनेक्ट करना सीखिए। पकौड़ा खा सकते हैं, पकौड़ा अर्पण करके खाइए। बात बहुत सिंपल है, उसी को बार बार रिवाइंड करना होता है, याद करना होता है। ठीक है।